गुड मॉर्निंग। आप सबका आपकी हस्ती अकेडमी में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा शब्द सर्वप्रथम हेकल ने दिया था। जो टेरिडोफाइटा शब्द था वो सर्वप्रथम हेकल ने दिया था। टेरिडोफाइटा शब्द ग्रीक का एक शब्द था जो टेरोन प्लस फाइटोन से मिलकर बना हुआ था। हेकल ने सर्वप्रथम टेरिडोफाइटा शब्द दिया और टेरिडोफाइटा शब्द ग्रीक का शब्द था जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, टेरोन प्लस फाइटोन। टेरोन का अर्थ था फर्दर यानी पंख और फाइटोन का अर्थ था प्लांट यानी पादप। पंख वाले जो पादप थे वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखे गए। टेरिडोफाइटा शब्द सर्वप्रथम हेकल ने दिया था और ये ग्रीक भाषा का शब्द था जो टेरोन प्लस फाइटोन से मिलकर बना हुआ था। टेरोन का अर्थ पंख होता है और फाइटोन का अर्थ पादप होता है, पंख जैसे पादप। और जो टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है उसे टेरिडोलॉजी कहा जाता है। जिसके अंतर्गत टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है उसे टेरिडोलॉजी कहा जाता है। इसके जनक कौन थे? इसके जनक एफओ बावर्स थे। इसके जनक एफओ बावर्स थे। और जो भारतीय टेरिडोलॉजी के जनक थे वो एसआरबी जनक थे। एसआरबी जो भारतीय टेरिडोफाइटा के जो जनक थे वो एसआरबी थे। एसआरबी टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पादप थे। टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पादप थे। अपन ने देखा ब्रायोफाइटा वो प्रथम स्थलीय पादप तो थे लेकिन वो विकसित नहीं थे। जो टेरिडोफाइटा प्लांट थे वो प्रथम सफल स्थलीय पादप थे, विकसित पादप थे। ये प्रथम सफल पादप थे। इनके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम पाया जाता था, इसीलिए इसे पादप जगत का रेप्टाइल भी कहा जाता है। इसे पादप जगत का रेप्टाइल भी कहा जाता है। किसे? टेरिडोफाइटा को। और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है जो जल और थल पर रहता है। ये प्राय ठंडे, नम व छायादार स्थानों पर मिलते हैं। जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो ठंडे, नम व छायादार स्थानों पर मिलते हैं। टेरिडोफाइटा पादप बीजाणुविद होते हैं। जो टेरिडोफाइटा पादप होते हैं वो बीजाणुविद होते हैं। शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स होते हैं उनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभक्त होता है, बटा होता है। और सवन उत्तर मतलब जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जो टेरिडोफाइटा प्लांट होंगे उनके अंतर्गत सवन उत्तक पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। यहां तक क्लियर? टेरिडोफाइटा जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो जड़ तना पत्तियों में विभक्त होते हैं, बटे होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत पुष्प और बीज नहीं बनते। जो टेरिडोफाइटा होंगे वो जड़ तना पत्ती में तो विभक्त होंगे लेकिन पुष्प और बीज नहीं बनते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। मार्सेलिया, एजोला, साल्वनिया आदि जल में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट्स हैं। जो मार्सेलिया, एजोला और साल्वनिया है ये जल में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट्स हैं। और इस मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले सिलेजिनिला, इक्विसिटम आदि ये मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट्स हैं। इसके अंतर्गत जनन कायिक व लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके अंतर्गत जनन कायिक व लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। जनन बीजाणु द्वारा होता है। जिनका जनन होगा वो बीजाणु द्वारा होगा, जिनका निर्माण बीजाणुधानी के अंतर्गत होता है। निषेचन के लिए, जिनके निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके निषेचन, फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर जल नहीं होगा तो इनमें निषेचन नहीं होगा। टेरिडोफाइट्स के आर्थिक महत्व, इसके आर्थिक महत्व क्या क्या है? फर्स्ट है, फल की अनेक प्रजातियों का प्रयोग बगीचों व घरों की सजावट के लिए किया जाता है। जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स होते हैं उनका प्रयोग
घरों और बगीचों को सजाने के लिए किया जाता है। घरों और सजाने के लिए इनके गुलदस्ते बनाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं उनका प्रयोग गुलदस्तों बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड है लाइकोपोडियम नामक टेरिडोफाइटा से प्राप्त औषधि का प्रयोग रक्तचाप, गठिया, फेफड़ों, गुर्दों की जो बीमारियां होती है उनके लिए किया जाता है। लाइकोपोडियम नामक टेरिडोफाइटा का क्लियर। भोजन के रूप में जो टेरिडोफाइटा प्लांट होते हैं उनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। कई स्थानों पर मार्सेलिया नामक टेरिडोफाइटा के स्पोरोकार्प का प्रयोग किया जाता है। जो भोजन के रूप में जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स होते हैं उनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जो मार्सेलिया के स्पोरोकार्प होते हैं उनके अंतर्गत प्रचुर मात्रा में मंड पाया जाता है, इसलिए इनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में इनका प्रयोग टेरिडोफाइटा प्लांट का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोला फर्न नील हरित शैवाल पाया जाता है। जो एजोला फर्न है उसके अंतर्गत नील हरित शैवाल पाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो क्या करते हैं नील हरित शैवाल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। जो इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है।